अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। पैगंबर मूसा इस्लाम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक हैं। वे कुरान में सबसे ज्यादा चर्चित पैगंबर भी हैं। उनका नाम कुरान में 136 बार आता है। उन्हें कलीम अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें अल्लाह से सीधे बात करने का सम्मान प्राप्त है। पैगंबर मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था। यह तब की बात है जब मिस्र पर रामसेस द्वितीय फिरौन, जिसे अंग्रेजी में आम तौर पर फिरौन के नाम से जाना जाता है, का शासन था। पैगंबर मूसा का जीवन दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है, जो विभिन्न चमत्कारों द्वारा समर्थित है। उनका जन्म और बचपन घटनाओं का एक असाधारण क्रम है। यह तब की बात है जब फिरौन ने नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया था। हालांकि पैगंबर मूसा को न केवल अल्लाह की इच्छा से जीवित रखा गया था, बल्कि अधिक दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी ने फिरौन के घर में उनका पालन पोषण किया था। आसिया, पैगंबर मूसा की पारिवारिक पृष्ठभूमि। पैगंबर मूसा प्राचीन मिस्र के कबीले बानी इसराइल के बच्चे से ताल्लुक रखते हैं। ऐतिहासिक रूप से बानी इसराइल पैगंबर याकूब, जिन्हें अंग्रेजी में जैकब के नाम से जाना जाता है, के वंशज हैं। फिरौन के शासनकाल के दौरान पूरी आबादी 4 श्रेणियों में विभाजित थी। बानी इसराइल समाज का सबसे उत्पीड़ित और सबसे निचला वर्ग था। उन्हें शासकों द्वारा गुलाम बनाकर रखा जाता था। शासक उन्हें बिना किसी पारिश्रमिक के अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करते थे। पैगंबर मूसा का जन्म फिरौन के बारे में कई किंवदंतियां हैं कि उसे डर था कि भविष्य में कोई लड़का पैदा होगा जो उसे मार देगा। इसलिए उसने नवजात लड़कों को तुरंत मार डालने का आदेश दिया। बाद में उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि ऐसा करने से वह अपने राज्य के मामलों को चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति खो देगा। इसलिए उसने 1 वर्ष में पैदा हुए लड़कों को मारने का फैसला किया, दूसरे वर्ष में पैदा हुए लड़कों को नहीं। जब पैगंबर मूसा का जन्म हुआ तो यह वह वर्ष था जब फिरौन के आदेश के अनुसार लड़कों को मार डाला जाना था। लेकिन अल्लाह की इच्छा के कारण ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि सूरह अल-क़सस आयत संख्या 7 में बताया गया है। हमने मूसा की मां को सुझाव दिया था कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें उसके जीवन का भय हो तो उसे नदी में डाल दो और न डरो और न शोक करो, क्योंकि हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे पैगंबरों में से एक बना देंगे। इसलिए पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उसे एक टोकरी में रखा और टोकरी को ऐतिहासिक नदी नील में फेंक दिया। अल्लाह के आदेश से नवजात शिशु को ले जाने वाली टोकरी फिरौन के शाही महल के बाहरी इलाके के पास किनारे पर आ गई। फिर अल्लाह की इच्छा से फिरौन की पत्नी आसिया ने टोकरी में पाए गए लड़के की देखभाल करने का फैसला किया, जैसा कि सूरह अल-क़सस की 9वीं आयत में वर्णित है। फिरौन की पत्नी ने कहा, यह मेरे और तुम्हारे लिए एक आकर्षक वस्तु है, इसे मत मारो। हो सकता है कि यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। वे इस बात से अनजान थे कि यह सब खत्म हो जाएगा। पैगंबर मूसा को फिरौन की पत्नी ने गोद लिया था। इस बीच किस्मत पैगंबर मूसा और उनकी मां के पक्ष में बदल गई। उसे फिरौन की पत्नी ने लड़के को खिलाने के लिए चुना था। सूरह अल-क़सस की आयत संख्या 10 से 13 तक बताएं कि यह कैसे हुआ। दूसरी ओर मूसा की मां का दिल बहुत दुखी था। यदि हम उसके दिल को मजबूत न करते कि वह ईमान ले आती तो वह रहस्य खोल देती। उसने मूसा की बहन से कहा, उसका पीछा करो। इसलिए वह दुश्मनों की नजर से उस पर नजर रखती रही और हमने बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली स्त्रियों के स्तनों को हराम कर दिया था। लड़की को देखकर उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों की ओर बताऊं जो इस बच्चे का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस प्रकार हमने मूसा को उसकी मां के पास वापस पहुंचाया।
ताकि उसकी आंखें शांति पाए और वह शोकाकुल न हो और समझ ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। किंतु अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। मूसा ने जल्दबाजी में मिस्र छोड़ दिया, चुनाचे अल्लाह के हुक्म और हुक्म से वह अपनी मां की देखरेख में फिरौन के महल में एक आदर्श जवानी की ओर बढ़ा। सब कुछ उसके लिए ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री को मार डाला। वह वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने दो लोगों को आपस में लड़ते देखा, जिनमें से एक मिस्री था और दूसरा बनी इस्राएल से था। जब फिरौन को यह घटना पता चली तो उसने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को मार डालने का हुक्म दिया। वह जल्दी से मिस्र से भाग निकले। सूरह अल-क़सस की आयत 15 से 21 में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। पैगंबर मूसा की मिद्यान की ओर यात्रा। फिरौन के हमले के डर से हज़रत मूसा ने बिना किसी को बताए और बिना किसी तैयारी के शहर छोड़ दिया। उनके पास यात्रा करने का कोई साधन भी नहीं था। वह अकेले ही शहर छोड़कर मिद्यान की ओर चल पड़े। उस समय मिस्र और सीरिया के बीच मिद्यान सबसे नजदीकी आबादी वाला इलाका था। पूरा रास्ता एक गर्म रेगिस्तान था, जहां हज़रत मूसा ने बिना कुछ खाए पिए यात्रा की। जब वह मिद्यान के कुएं पर पहुंचा तो उसे चरवाहों का एक समूह अपने झुंडों को पानी पिलाते हुए मिला। उसने देखा कि दो महिलाएं अपने झुंडों के साथ पीछे रह गई थीं। पैगंबर मूसा ने उन्हें अपने झुंडों को पानी पिलाने में मदद की, जैसा कि सूरह अल-क़सस आयत 22 से 24 में वर्णित है। आए मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।